हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। आप लोग अगर रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम स्टैटिक्स चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं और स्टैटिक्स में मेनली हमने दो टॉपिक जो आपके क्लास 10th में है उसको बेसिक लेवल से ही कवर करने की कोशिश की है और काफी हद तक कर भी दिया है। और मीन आपका हो गया है, उसमें स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और जो कुछ कॉमन क्वेश्चन हो सकते थे एक नंबर में वो हमने करवा दिया। आपको हमने मीडियन भी निकालना सिखा दिया, बेसिक लेवल भी उसका हो चुका है और जो रूल है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच करके वो भी हमने करवा दिया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जा करके देख लीजिए, हमने पहले भी बताया था। अभी हम आपको अपने बनाए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अभी आपका काम है क्योंकि इस टाइम पेपर का टाइम है, तो जल्दी जल्दी मुझे सारी चीजें कम से कम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर कर देना है। और इसी में एक थर्ड टॉपिक अभी बचा है स्टैटिक्स का, मोड बचा हुआ है। मोड हम अगर सॉल्व करेंगे तो मोड के लिए, मोड आप लोग पढ़ रहे हैं तो मोड में सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये मोड है क्या। मोड का मतलब होता है कोई डेटा है अगर ढेर सारा, इसी को हिंदी में बहुलक कहते हैं। और बहुलक हमें अगर डिफाइन भी करना होता है तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ डेटा में आप बहुलक मतलब जिसका लक बहुत ज्यादा काम करे, बहुत बार जिसका लक काम कर जाए वही बहुलक है। मोड भी आप नॉर्मली समझ सकते हैं, जैसे आप अगर कभी कभी मोबाइल में साइलेंट मोड लगा देते हैं तो साइलेंट मोड लगाने का मतलब क्या होता है, आपने साइलेंट मोड कर दिया मतलब मैक्सिमम काम आपके अब साइलेंट तरीके से होंगे, मतलब अधिकता उस चीज की, वही मोड है। तो मोड का एक नॉर्मल सा एक देख लीजिए, जैसे 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 2 है। तो ये जो है अगर इसमें कोई पूछे कि इसमें मोड क्या है तो मोड आपका सबसे ज्यादा बार कौन सा आया, 2 आया है। देखिए तो ये 2 ही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो एक नंबर के क्वेश्चन तो इतने ही आते हैं कि कुछ सेट ऑफ डेटा रहेंगे उसमें से आपको ये फाइंड करना होगा कि मोड क्या है। तो आप काउंट कर लेंगे कि मैक्सिमम कौन सा नंबर आ रहा है वही आपका क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर होगा। लेकिन जो मोड में प्रॉब्लम हमें क्रिएट होता है वो होता है इंटरवल्स अगर डेटा का दे दिया जाए, जैसे तो वहां पे जैसे 0 से 10, 10 टू या 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, इस तरीके से अगर आपको कुछ क्लास इंटरवल्स दिए हो उससे करना हो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे इसका पहले तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। मोड इज इक्वल टू होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, H से। तो यही आपका क्या है, मोड है। अब इसमें क्या क्या है, L तो आप पहले से जानते हैं, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। उसमें मीडियन क्लास होता था, इसमें मॉडल क्लास। अभी हम बताएंगे एक एक करके कि मॉडल क्लास है क्या। दूसरा है H, साइज ऑफ क्लास। साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है वही आपका, ये भी आप पहले से जानते हैं। अब इसमें तीन चीजें दिख रही हैं, एक F1 दिख रहा है, एक F0 दिख रहा है और एक F2 दिख रहा है। तो F1 क्या है, F0 क्या है और F2, देखिए वही रेफरेंस बना लीजिए मॉडल क्लास को और उसी के तरीके से सीख लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये होता है F1। और इसी का जो प्रीसीडिंग होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, तो ये हो जाएगा। और ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, प्रीडिसर और सक्सीडर आप लोग पढ़े होंगे ना,
तो सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक, ये आप समझिए, मतलब F1 जो होता है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F0 जो है उससे पहले की एक, और F2 जो है वो उससे एक बाद की फ्रीक्वेंसी है। यही तीन फ्रीक्वेंसी आपको करने होते हैं सेट, और इन्हीं के बेस पे सारा कुछ चलता भी है। अब एक क्वेश्चन अभी हम आपको अपने एग्जाम्पल से बताते हैं कि इसको करना कैसे है आपको। तो देखिए जरा, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला मेन है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, इतना इरेज कर दें, और फिर एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। बस इसमें यही एक टॉपिक रह गया है, बाकी आपका हो गया है मैक्सिमम। जैसे क्वेश्चन देखिए, चलिए ऐसे ही हम बताते हैं। एक है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और यहां पे दी हुई है फ्रीक्वेंसी। अगर क्लास इंटरवल की बात कर लीजिए तो जैसे आइए आज थोड़ा सा 0 10 हमेशा लेते हैं ना, तो आपको लगेगा कि कोई सर फिक्स पैटर्न है क्या। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है भैया। आप 0 से 8 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, चलिए 0 से 5 ले लीजिए, और 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30, और 30 टू 35। ठीक, तो इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 8 है, 2 है, 10 है, 7 है, 9 है, 6 है, 4 है। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब इसमें सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको मॉडल क्लास ढूंढना है। तो मॉडल क्लास कैसे आप ढूंढेंगे? मॉडल क्लास ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये जान जाएं कि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। तो जरा देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी, यही तो है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जिसकी हमने बताया कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड होता है। तो यही हमारा क्या हो गया? मॉडल क्लास हो गया। अगर मॉडल क्लास मुझे पता चल गया तो इसमें देखिए L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो L की वैल्यू क्या हो गई? 10। इसके बाद F1 चाहिए ना, तो F1 क्या है? आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 हो गया। अगर F0 की बात करिए तो प्रीसीडिंग क्लास था ना, उसमें आपने पढ़ा था, और ये क्या है? F2। F0, F1, F2, यही तीनों आपके थे जो फार्मूले में लिखे हुए थे। एक प्रीसीडिंग क्लास हो गया, F0 क्या था? प्रीसीडिंग क्लास था, और F1 सक्सीडिंग क्लास। ठीक, तीन सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले आपने मॉडल क्लास फिक्स किया कि कौन सा है मॉडल क्लास, उसके अकॉर्डिंग आपने F0, F1 निर्धारित किया सारा कुछ। तो यहां लिखिए स्मॉल l इज इक्वल टू 10, F0 इज इक्वल टू 2, F1 इज इक्वल टू 10, F2 इज इक्वल टू 7। ये है सारा। और इसमें h की भी कुछ वैल्यू है। तो h की वैल्यू है कितनी? हाँ, साइज ऑफ इंटरवल्स। तो 10 टू 15, या आप देखना तो कितना है? 5 5 आ रहा है ना। इसके बीच का अंतर क्या है? 0 से 5 का, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जरा यही वैल्यू इस फार्मूले में रखिए। तो मोड इज इक्वल टू स्मॉल l कितना? 10 प्लस F1 माइनस F0 क्या है? F1 हैज 10 माइनस 2 अपॉन 2F1, मतलब 2 इंटू 10 माइनस 2 माइनस 7 इंटू 5। h की वैल्यू कितनी? 5। अब इसी को सॉल्व करिए तो बचेगा 10 प्लस 10 माइनस 2 8 अपॉन, ये हो जाएगा 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, 18 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11। ठीक, 11 हो गया, और यहीं पे आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब जरा इसको सॉल्व करिए तो 10 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लीजिए तो 110 और 40 क्या हो जाएगा? 150 बटे 11। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो 11 1 जा 11 4, और तो 11 3 जा 33, 7 0, तो 11 6 जा फिर 4 0, तो 11 3 जा।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13.63 आपका आंसर हो जाएगा मोड। और इसमें देखिए भी तो 10 से 15 के बीच में कोई एक वैल्यू तो आना ही था जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, इसीलिए तो ये आपका मॉडल क्लास बना है। और अगर मॉडल क्लास आपने पहचान लिया तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी F1 एक सीक्वेंस में लगाना है, F0 F1 F2 यहां होता तो इसके ऊपर। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें मोड निकालना है। क्वेश्चन आपके आते ही हैं इस चैप्टर से, बिल्कुल कंफर्म है कि आपको 10 नंबर तक के क्वेश्चन इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्यों ना अगर इतना कंफर्म क्वेश्चन है तो उसको पढ़ लिया जाए। छोटे छोटे 3 वीडियोस में हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, सीखिए, और अब हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चन बीच बीच में करवाते रहेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 10th का। वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तुरंत से हम आपकी एक्सरसाइज से नहीं करवाएंगे। पहले आपको 2-3 दिन हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। जैसे उसमें आपको पढ़ना है रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, उसके फार्मूले, डायगोनल क्या है, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, ट्रायंगल आपको पढ़ाएंगे। हीरोन्स फार्मूला आप पिछले क्लास में पढ़े थे क्लास 9th में। इसके बाद आपको हम जब 3D फिगर पढ़ाएंगे तो क्यूब पढ़ाएंगे, क्यूबाइड पढ़ाएंगे, और उसमें सबके वॉल्यूम आपको पढ़ने हैं, सरफेस एरिया पढ़ना है, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ना है, किसी में कर्ड सरफेस एरिया पढ़ना है, किसी में टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको क्यूब पढ़ना है, क्यूबाइड पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, हेमी स्फीयर पढ़ना है, कोन पढ़ना है, इसके बाद में सिलेंडर पढ़ना है। तो जो भी इसमें आपके शेप होंगे वो सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू। ऐसे जुड़े रहिए आप।